शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग को स्टडी कर रहे हैं। सो कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से हमारा आज का टॉपिक है वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट किसे कहते हैं, वीडियो कंटेंट की कितनी इकसाम है और वीडियो कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो कंटेंट एक ऐसा कंटेंट जो कि वीडियो की सूरत में हो, इसे वीडियो कंटेंट कहते हैं। और वीडियो कंटेंट की तीन किस्में हैं: एजुकेशनल कंटेंट, प्रोडक्ट कंटेंट और टेस्टिमोनियल्स कंटेंट। एजुकेशनल कंटेंट किसे कहते हैं? एजुकेशनल कंटेंट से मुराद एक ऐसा कंटेंट यानी कि जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट की कारकर्दगी के बारे में, अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के बारे में आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ऐसा है, इसको इस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, ये इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है। सो जब प्रोडक्ट के बारे में आपने अपने ऑडियंस को और कस्टमर को एजुकेट करना है, सो ये एक शॉर्ट वीडियो होती है जिसको कमर्शलाइज किया जाता है। आप अक्सर टेलीविज़न पर या सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह की कमर्शियल्स देखते हैं और ऐसी कमर्शियल भी आप देखते हैं जिसमें प्रोडक्ट की कारकर्दगी के बारे में और उस प्रोडक्ट का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका क्या इस्तेमाल है और इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट को, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो इसको आपने देखा होगा डिफरेंट कमर्शियल्स में एजुकेट करते हुए कि ये प्रोडक्ट को ऐसे इस्तेमाल करना है, इसके ये फ़वाइद हैं। सो इस तरह का कंटेंट एजुकेशनल कंटेंट कहलाता है। और एजुकेशनल कंटेंट को इम्प्लीमेंट करना इंतहाई आसान है, यानी कि जब एक वीडियो की सूरत में आप एक शॉर्ट टाइम के लिए वीडियो क्रिएट कर रहे होते हैं, सो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट किया जा रहा है अपने ऑडियंस को या कस्टमर्स को, और लोगों के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है जो कि उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आती है। उनको बताया जाता है कि आपकी डेली लाइफ में इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये है, इसको आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कंटेंट एजुकेशनल कंटेंट कहलाता है। अभी हमें इस एजुकेशनल कंटेंट की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? इसमें सबसे बड़ी जो रीज़न है एजुकेशनल कंटेंट की, उसमें हम अपने ब्रांड की पर्सनैलिटी को बेसिकली दिखाना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को कि ये हमारे ब्रांड की पर्सनैलिटी है। और एक और मकसद है कि हम अपने फॉलोअर्स और अपने लॉयल कस्टमर को इनक्रीज करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वफादार कस्टमर और हमारे फॉलोअर्स उनमें डे बाय डे इजाफा हो। सो फॉलोअर्स और लॉयल कस्टमर को बढ़ाने के लिए हम अपने ब्रांड की पर्सनैलिटी को दिखाते हैं कि ये हमारे ब्रांड की पर्सनैलिटी है। इसके बाद सेकंड वीडियो कंटेंट की एक किस्म प्रोडक्ट कंटेंट।
अभी प्रोडक्ट कंटेंट को अंडरस्टैंड करना, समझना इंतहाई आसान है। इसमें आप अपनी प्रोडक्ट को दिखाते हैं, जस्ट आप अपनी प्रोडक्ट को दिखाते हैं और उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और उसके बिहाइंड आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में कुछ बता रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि अभी ये शू की अगर एग्जांपल ले लें तो ये एक स्पोर्ट शू है और ये एक बेहतरीन बूट है और ये किसी भी मौसम में, गर्मी में, सर्दी में इसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये बड़ा मजबूत है, आप जैसे मर्ज़ी जॉगिंग करें, रनिंग करें, भागें, खेलें, ये इंतहाई मजबूत शूज़ है। अगर आपने पहाड़ी पर चढ़ना है, माउंटेन पर अगर आप चढ़ना चाहते हैं तो किसी भी सिचुएशंस में, किसी भी रफ़ एरिया में ये शूज़ ख़राब नहीं होगा। कुछ इस तरह की आप इस प्रोडक्ट के बिहाइंड इसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, इसके बारे में बता रहे होते हैं और इसको अंडरस्टैंड करना इंतहाई आसान होता है। आप अपने कस्टमर के साथ स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर कर रहे होते हैं और ये बता रहे होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट कैसे काम करती है और आपकी प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको इसके शॉर्ट बेनिफिट्स बताए। अभी क्यों ज़रूरत महसूस होती है? इसकी ज़रूरत तब महसूस होती है जब आपने अपना कन्वर्जन्स यानी कि अपनी फ़रोख्त को बढ़ाना होता है। सो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए आप प्रोडक्ट कंटेंट क्रिएट करते हैं। अभी इस तरह के शूज़ के रिलेटेड डिफरेंट ब्रांड्स हैं, वो डिफरेंट त्यौहार में प्रोडक्ट कंटेंट क्रिएट करते हैं एक वीडियो की सूरत में। जैसा कि सम टाइम अगर उनकी विंटर कलेक्शंस कुछ बच जाती हैं तो वो समर के स्टार्ट में उनकी सेल लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल 75% ऑफ, 50% ऑफ, कुछ इस तरीके से। और अगर कोई इवेंट आ रहा होता है तो उस इवेंट में वो अपनी इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा इसको कमर्शलाइज करते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में टेलीविज़न पर या सोशल मीडिया पर देखते हैं। आखिरी किस्म है टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स कंटेंट किसे कहते हैं? ये वीडियो कंटेंट की एक ऐसी किस्म है जिसमें आप अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ या अपनी सर्विस के साथ और बता रहे होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं। यानी कि कोई ऐसे आपके कस्टमर जिन्होंने ऑलरेडी पहले से आपकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया हो और वो आपकी प्रोडक्ट की तारीफ़ें करते हैं एक कमर्शियल की तौर पर। अभी जैसे मुख्तलिफ एक्टर या एक्ट्रेस का सहारा लिया जाता है टेस्टिमोनियल्स कंटेंट को क्रिएट करने के हवाला से। मिसाल के तौर पर अभी पाकिस्तानी फिल्म स्टार एक्टर जिनका नाम है शान, और उन्होंने सर्विस की एक कमर्शियल की है और वो एक स्लोगन जो बार बार कमर्शियल में हमें सुनाई देता है कि ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। अभी देखें कि एक एक्टर उस प्रोडक्ट की तारीफ़ कर रहा है कि जो सर्विस टायर है तो सो इसकी ग्रिप बहुत मजबूत है, सो ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। इसी के साथ ऐसी ही कुछ आप और भी कमर्शियल देखते होंगे कॉस्मेटिक्स के लिहाज से, कुछ वाइटनिंग क्रीम्स के लिहाज से, कि मुख्तलिफ एक्ट्रेस उन वाइटनिंग क्रीम या कॉस्मेटिक्स की तारीफ़ें कर रही होती हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस है, सो आप भी इसको इस्तेमाल करें। सो जब एक सिग्नेचर पर्सनैलिटी, आइकॉनिक पर्सनैलिटी किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ़ कर दे तो फिर लोगों पर उसका इत्मीनान बढ़ जाता है, उस पर ट्रस्ट करना इंतहाई आसान हो जाता है। अभी हम क्यों टेस्टिमोनियल्स कंटेंट को क्रिएट करते हैं? बिल्ड ट्रस्ट, हम अपने कस्टमर्स या अपने लोगों में इत्मीनान की फ़ज़ा कायम करना चाहते हैं। एंड गेट पीपल टू बाय फ्रॉम यू, और हम लोगों को कायल करते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट हमसे परचेज़ करें। सो इस मकसद को सामने रखते हुए टेस्टिमोनियल्स कंटेंट को क्रिएट किया जाता है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो कंटेंट की तारीफ़ और इसकी इकसाम
को मैंने वन बाय वन आपके साथ एक डिटेल के साथ आपसे डिस्कस किया, तो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अभी नेक्स्ट मरहला कि हम अपनी प्रोडक्ट के लिए वीडियो कंटेंट को कैसे क्रिएट करें। देखिए, आमतौर पर वीडियो कंटेंट बनाने के लिए हमें वीडियो एडिटिंग की स्किल को सीखना ज़रूरी होता है कि सबसे पहले वीडियो एडिटिंग की महारत को सीखें। सो इंशाल्लाह ताला ये डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट बिल्कुल अभी एक दो वीडियोस के बाद ख़त्म हो जाना है। तो इसके बाद मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिसका नाम है वीडियो एडिटिंग। सो वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट पर मैं और मेरी टीम काम कर रही है। सो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द मेरे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो एडिटिंग का एक मुकम्मल कोर्स आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगा। सो अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग की महारत नहीं है तो मैंने यहाँ पर दो वेबसाइट का जिक्र किया है। यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो टेम्पलेट की सूरत में आपके पास होती हैं। आपने जस्ट उनको एडिट करना है और आपने एक बेहतरीन वीडियो क्रिएट कर लेनी होती है, चाहे वो एजुकेशनल कंटेंट के रिलेटेड हो, प्रोडक्ट के रिलेटेड हो या टेस्टिमोनियल्स के रिलेटेड हो। उसमें सबसे पहले तो है कैनवा। कैनवा पर काम करना इंतहाई आसान है। सो यहाँ पर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आपने कैनवा वेबसाइट को ओपन कर लेना है। सो ये कैनवा वेबसाइट का होम पेज है। सो यहाँ पर आपने डिज़ाइन स्पॉटलाइट, आपने यहाँ पर जस्ट ये एरो लेकर आना है। तो सबसे पहले है विजुअल डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद है फ़ोटोज़ एंड वीडियोस। सो फोटोज़ एंड वीडियोस में यहाँ पर है वीडियो एडिटर। इस वीडियो एडिटर को आपने क्लिक कर देना है। सो जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपके सामने एडिट अ वीडियो का ये ऑप्शन दिखाई देगा। सो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इसको आपने क्लिक कर देना है, देन आप अपनी वीडियो को एडिट कर दें। ये फ्री ऑनलाइन वीडियो एडिटर है, इंतहाई आसान है। इसके बाद एक और वेबसाइट जिसका नाम है pixabay.com। pixabay.com को जब आप ओपन कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा इसका होम पेज या इंटरफेस दिखाई देगा। सो यहाँ पर आपने ये ऑल इमेजेस को लिखा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। फिर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वीडियोस का ऑप्शन नज़र आएगा, तो आपने इस वीडियोस को क्लिक कर देना है। सो वीडियोस को सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना टॉपिक लिखना है कि आप किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। सो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ एजुकेशन। एजुकेशन को मैंने क्लिक कर दिया। सो अभी एजुकेशन के रिलेटेड 8510 फ्री इमेजेस फॉर एजुकेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। सो इनमें से मैंने इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर नेक्स्ट मरहला आता है आपका वीडियो का। देन आपने यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट करके उसको फिर आपने एडिट कर लेना है। सो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 296 प्लस फ्री एजुकेशन 4K एंड HD स्टॉक वीडियोस ये भी आपके सामने है। आप इनको एडिट कर सकते हैं। एडिट करके आप अपनी प्रोडक्ट के लिए ये एक बेहतरीन किस्म का वीडियो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको फ़िलहाल दो वेबसाइट का बताया, canva.com और pixabay.com। इन पर आप एक शॉर्ट वीडियो कंटेंट के तौर पर आप क्रिएट कर सकते हैं। सो ये आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया। हमने चूँकि हम कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, सो कंटेंट मार्केटिंग को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी इकसाम को समझना और किस किस्म का कंटेंट आप लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट कंटेंट, इमेज कंटेंट या वीडियो कंटेंट। सो इन कंटेंट को कब और किस वक्त ज़रूरत होती है कि हम किस तरह के कंटेंट का इंतखाब करें। तो अगर आप ये कंटेंट मार्केटिंग का मुकम्मल कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप इसके जो 6 लेक्चर्स हैं आप इसको लाजमी देखिए। और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप एक बेहतरीन कंटेंट लिखने की आपके अंदर एक स्किल आ जाएगी। सो इस स्किल को सीखने के बाद आप एक बेहतरीन फ्रीलांसर बन सकते हैं। आप किसी के लिए एक बेहतरीन कंटेंट लिखकर आप एक बेहतरीन ऑनलाइन अर्निंग
कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में कंटेंट मार्केटिंग रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग की स्किल को सीख रहे हैं। सो कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से आज आखिरी लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंटेंट मार्केटिंग प्लान। कंटेंट मार्केटिंग को हमने अच्छी तरह समझा और कंटेंट मार्केटिंग की डिफरेंट टाइप्स को हमने वन बाय वन स्टडी किया। सो आज हम कंटेंट मार्केटिंग की बाकायदा तौर पर प्लानिंग को सीखेंगे। कंटेंट मार्केटिंग की प्लानिंग देखिए, जब आप किसी भी वक्त कंटेंट मार्केटिंग करते हैं आपको एक प्लानिंग करनी पड़ती है कि मैंने क्या और किस जगह अपलोड करना है। यानी कि आपने एक प्लानिंग करनी है कि आपने किस जगह और क्या अपलोड करना है। आप ये प्लानिंग अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट के कारोबार के लिए करते हैं। देखिए, प्लानिंग के बगैर कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता। हम किसी भी काम की जब प्लानिंग करते हैं तो वो काम बेहतर अंदाज में सर अंजाम पाता है। सो इसी तरह कंटेंट मार्केटिंग बगैर प्लानिंग के बेहतर नहीं होती। सो अगर आप बेहतरीन कंटेंट मार्केटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बेहतरीन प्लानर बनना होगा। सो जब आप प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं तो फिर आप अपनी प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ तरतीब देते हैं। अभी यहाँ पर एक मैंने आपके सामने एक चार्ट के तौर पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्लानिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पर है कंटेंट मार्केटिंग प्लान फॉर। आप ये प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं? क्या आप अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं? तो यहाँ फिर आप अपने कारोबार का नाम लिखेंगे। अगर ये प्लानिंग आप अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो फिर आपने उस क्लाइंट के बिजनेस का नाम लिखना है। उसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग गोल। देखिए, आपका गोल क्या है? आप कंटेंट मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी डेस्टिनी है? क्या आप कारोबार की सेल को बढ़ाने के लिए कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं? क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट से साइन अप करवाना चाहते हैं? मतलब कि आपका गोल जो भी होगा कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से आपने यहाँ पर वो गोल मेंशन करना है। हमने अपने लास्ट 5 लेक्चर्स में कंटेंट मार्केटिंग को जिस अंदाज में सीखा, तो मैं समझता हूँ अगर आप लास्ट 5 लेक्चर्स अगर आपने वॉच किए हैं तो आपको इसका बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा कि कंटेंट मार्केटिंग में हमारे गोल कौन कौन से होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप ज़रूर लास्ट 5 लेक्चर्स कंटेंट मार्केटिंग के देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि कंटेंट मार्केटिंग में हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट कॉलम में है कंटेंट टाइप। यहाँ पर आपने कंटेंट की टाइप लिखनी है, किस किस्म का कंटेंट आप लिख रहे हैं। उसके बाद है प्लेटफॉर्म। आप उस कंटेंट को किस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट तरह के आपने प्लेटफॉर्म्स का जिक्र करना है। उसके बाद ये यहाँ पर डिफरेंट डेट हैं
कि किस डेट को किस प्लेटफॉर्म पर कौन से कंटेंट टाइप को आपने अपलोड किया है। जैसा कि यहाँ पर मैंने मज़ीद इसको वाज़ह कर दिया कि कंटेंट टाइप जैसा कि है इन्फोग्राफिक्स, और मैंने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है फेसबुक, और यहाँ पर मैंने डेट या डे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। इस डेट को मैंने फेसबुक पर इन्फोग्राफिक्स कंटेंट टाइप को मैंने अपलोड किया है। तो इस तरीके से आप इसको टिक भी कर सकते हैं, इसको आप सर्कल भी यहाँ पर लगा सकते हैं। जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको आपकी याद दहानी के लिए किस डेट को किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी कंटेंट टाइप को आपने अपलोड किया है। इसी तरह सेकंड है ब्लॉग पोस्ट। मैंने यानी कि ब्लॉग पोस्टिंग की है, वो मैंने वेबसाइट का प्लेटफॉर्म चूज़ किया है और इसकी डेट है 2। इसी तरह मैंने 1 तारीख को एट अ टाइम 2 तरह के कंटेंट और डिफरेंट 2 प्लेटफॉर्म्स पर मैंने शाया किए। जैसा कि पहला है फेसबुक, इसी तरह एक है यूट्यूब पर मैंने कंटेंट टाइप एजुकेशनल को सिलेक्ट किया और फेसबुक पर मैंने इन्फोग्राफिक्स को। इसी तरह आप देखें कि 8 तारीख देख लें आप, फॉर एग्जांपल 8 तारीख को अगेन मैंने फेसबुक पर इन्फोग्राफिक्स अपलोड किया। मतलब कि इस तरीके से आपने डेट वाइज कंटेंट किस किस्म का है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, उसको आपने यहाँ पर प्लान करना है और आपने उसको साथ साथ ऐसे रिकॉर्ड करते जाना है। आपने आफ्टर 7 डेज यानी कि 1 हफ्ते के बाद आपने इसका एनालिसिस करना है कि आपको रिज़ल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। आया कि आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपकी गोल है, क्या आप अपनी गोल के करीब जा रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने एनालिसिस करना है। और एनालिसिस के हवाला से अभी हम इसको डिटेल के साथ देखते हैं कि अपने रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज करना है। हम अपने कंटेंट को पब्लिश करने के बाद रिजल्ट का एनालिसिस कैसे करें। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो हर सोशल मीडिया के तजज़िया के नताइज को चेक करने के लिए तजज़िया का टूल मौजूद है, यानी कि आपके पास एक एनालिसिस टूल है। उस एनालिसिस टूल की मदद से आप अपने सोशल मीडिया की हर एक्टिविटी को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि YouTube स्टूडियो, अभी YouTube स्टूडियो में एक तजज़ियाती सेक्शन है, यानी कि एक एनालिटिक्स सेक्शन है। आप इस एनालिटिक्स सेक्शन पर आकर अपने YouTube का एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा कंटेंट लोगों को पसंद है और कौन सा कंटेंट लोगों को पसंद नहीं है। जैसा कि मैं आपको अपने YouTube चैनल पर लेकर आता हूँ, ये मेरे YouTube चैनल का एक एनालिसिस है। मैं अभी इसको एनालिसिस कर रहा हूँ। अभी आप यहाँ पर देखें, अगर मैं जोग्राफिकली तौर पर देखूँ कि जोग्राफिकली मुझे मेरे इस चैनल को या मुझे लोग कहाँ से सुन रहे हैं, तो यहाँ पर उन कंट्रीज़ का जिक्र है कि इन कंट्रीज से लोग मुझे देख रहे हैं। इसके बाद अगर मैं व्यूअर एज की बात करूं कि किस एज के लोग मुझे ज़्यादा सुन रहे हैं, तो वो एज का भी मैं यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एनालिसिस कर सकता हूँ। इसी तरह व्यूअर जेंडर मेल और फीमेल का मुझे पता चल जाएगा कि 94% मेल हैं और 4.3% फीमेल। इसी तरह अगर मैं डेट वाइज देखूँ मुझे कितने व्यू मिल रहे हैं, तो वो डेट वाइज यहाँ पर तमाम व्यू आप देख सकते हैं और ये मुकम्मल तौर पर आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया पर हैं। ओके, अगर आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो सोशल मीडिया पर जैसे YouTube, मैंने आपको बता दिया कि YouTube पर आपने कैसे एनालिटिक्स सेक्शन में जाकर एनालिसिस करना है। अगर आप सोशल मीडिया के अलावा अगर आप
ब्लॉगिंग करते हैं किसी वेबसाइट पर तो फिर आपने गूगल एनालिटिक्स पर आना है, वहाँ पर आपको मुकम्मल तजज़िया मिल जाएगा। तो गूगल एनालिटिक्स का ये मैंने लिंक यहाँ पर मेंशन किया है। अगर आपको गूगल एनालिटिक्स पर तजज़िया करने के बारे में आइडिया नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँ और यहाँ पर आपने प्लेलिस्ट पर आना है। मैंने गूगल एनालिटिक्स का एक बेहतरीन कंप्लीट कोर्स यहाँ पर अपलोड किया है। सो आपने राइट साइड पर इसको मज़ीद स्क्रॉल करना है तो आप यहाँ पर देखें गूगल एनालिटिक्स कंप्लीट कोर्स। अभी ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर 21 वीडियोज़ हैं और ये 21 वीडियोज़ पर मुश्तमिल गूगल एनालिटिक्स कंप्लीट कोर्स है। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप इस कोर्स पर आएँ, इसको देखें और आपको एक एक्चुअली पता चल जाएगा कि मेरी ब्लॉगिंग मेरे कारोबार के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। सो इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इस लिंक पर आएँ तो ये मुकम्मल कोर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर भी ये इसका मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, तो आप देख लें कि आप इस लिंक पर आएंगे तो मुकम्मल प्लेलिस्ट आपको ये गूगल एनालिटिक्स की मिल जाएगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से जो आखिरी लेक्चर था वो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि कंटेंट मार्केटिंग को आपने प्लान कैसे करना है। सो इस प्लानिंग की जो सबसे मेन वजह है कि आपने अपने गोल को अचीव करना है। सो हर हफ्ते के इख्तिताम पर आपने एनालिसिस करना है कि मेरा जो गोल है उसके मैं कितना करीब हूँ, कितने मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं और कितने मुझे नेगेटिव रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। सो अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला डिजिटल मार्केटिंग के हवाला से एक और बेहतरीन स्किल मैं आपकी खिदमत में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।